Hello everyone, welcome back to the class. हरे कृष्ण राधे राधे. सो हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th, जिसमें सेकेंड चैप्टर वी वर डूइंग सेकेंड चैप्टर दैट इज मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. सेकेंड चैप्टर के हमने बहुत सारे कंसेप्ट कवर अप कर लिए हैं, जिसमें इस आज के लेक्चर में हम फर्दर के टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे. इन केस आपने मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हो, यू कैन गो एंड वॉच. इसमें मैंने प्रीवियस के बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, कुछ एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व किए. सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट. टुडे वी वर स्टार्टिंग विद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टू एस्पेक्ट निकाले थे, टू अकाउंट्स बनाए थे और उनको क्लासिफाई किया था कौन सा अकाउंट किस में जाएगा. सो इन दिस लेक्चर वी वर गोइंग टू डू डेबिट और क्रेडिट के रूल कैसे लगेंगे. ओके, वीडियो छोटा ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी मैं. प्रीवियस का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, मुझे पता है थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है देखने में. सो मैं शॉर्ट में ही रखूंगी ताकि आप लोग को भी बोर ना लगे. ओके ओके, सो लेट्स बिगिन today's class. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. ओके, here हम ये कर रहे हैं. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट वन क्या बोला है? फर्स्ट एंट्री, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000. 50,000 रुपए से बिजनेस चालू किया. इसमें दो एस्पेक्ट निकले. क्या निकले? पहला एस्पेक्ट निकला कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश आया. बिजनेस में कैश आया. दूसरा एस्पेक्ट, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल. एस्पेक्ट कैसे निकालते हैं हमने प्रीवियस ऊपर हमने पढ़ लिया है. ओके, प्रीवियस के लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे निकालते हैं. आपको अगर नहीं पता है अभी तक कैसे निकालते, कैसे हर एक एंट्री को रीड करते समझते, तो आप जाके देख सकते हैं मेरा प्रीवियस का लेक्चर, आपको उसको आप समझ जाओगे. लेट्स मूव ऑन टू फर्दर. टू एस्पेक्ट निकल गए. अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से दो अकाउंट बनेंगे इसमें? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कैश अकाउंट बनेगा एंड सेकंड बनेगा कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अभी इनको क्लासिफाई करना है. कैश अकाउंट किसमें जाएगा और कैपिटल अकाउंट किसमें जाएगा? कैश हमारा एसेट है, वो भी टेंजिबल एसेट है हमारा. तो एसेट सारे किसमें जाते हैं? रियल अकाउंट में जाते हैं. ओके, एसेट सारे किसमें जाएंगे? रियल अकाउंट में. एंड कैपिटल विल गो ऑन पर्सनल अकाउंट. कैपिटल किसमें जाएगा? पर्सनल अकाउंट में. ओके, यहाँ तक हो गया क्लासिफिकेशन. अभी यहाँ से रूल्स अप्लाई. क्या रूल अप्लाई होगा इसमें? फर्स्ट वन, ओके, रियल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई होगा? रियल अकाउंट, अभी बिजनेस में कैश आया तो सबसे पहले रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसमें कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है. सो इसमें क्या लग गया? इसका है डेबिट व्हाट कम्स इन. तो इसका रूल आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन. रियल अकाउंट का रूल है, कैश के लिए ये अप्लाई हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन. और पर्सनल अकाउंट, कैपिटल पे क्या रूल होगा? प्रोप्राइटर इज द गिवर. बिजनेस में किसने पैसा डाला है? किसने? प्रोप्राइटर ने पैसा डाला है. सो और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो यहाँ पे प्रोप्राइटर इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. समझा? ऐसे रूल्स अप्लाई होते हैं जिसमें आपको अपने ब्रेन का यूज करके समझना है, गोल्डन रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, अभी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट, ये समझना है. कैश
अभी कैश में हमने क्या देखा, कैश में रियल अकाउंट लगा तो क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, नाम से उधर बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, प्रॉपर्टी इज गिवर, तो कैपिटल पे क्या लगा, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्रेडिट द गिवर, सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। एंट्री कैसे पास होती है, जर्नल में आप एंट्री कैसे पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, थोड़ा राइटिंग, कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री पास होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वन, second, okay, second one, advertisement paid ₹5,000 to इमरान, इमरान ने एडवर्टीजमेंट का 5,000 रुपए पे किया। सो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या बन गए, पहला एस्पेक्ट बना एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, क्या है, एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस। और सेकेंड, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करें तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, हमारी जेब से पैसा निकल रहा है, जा रहा है, सो कैश गोज आउट, सेकेंड एक्सपेंस बन गया। पहला क्या बना, एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस फॉर अस एंड कैश गोज आउट फ्रॉम आवर पॉकेट। इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, इसमें पहला अकाउंट होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट होगा कैश का अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब जो क्लासिफाई करो, एडवर्टीजमेंट किसमें जाएगा, हमारा खर्चा है, खर्चे सारे किसमें जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और कैश हमारा एसेट है, सारे एसेट रियल अकाउंट में जाते हैं। ओके, क्लियर विद दैट। नेक्स्ट, रूल्स अप्लाई, क्या रूल्स अप्लाइड हुआ है, अभी इधर क्या रूल्स अप्लाई हुआ है, एडवर्टीजमेंट खर्चा था, नॉमिनल अकाउंट में चला गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस, ये रूल अप्लाई इधर होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस। और इन केस ऑफ कैश, कैश में क्या होगा, रियल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, सो वी विल राइट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी क्या अकाउंट डेबिट होगा, क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इधर बोला है डेबिट ऑल, ये बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट। एंट्री पास होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, थर्ड वन, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000, हमने बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपए जमा किया, हमने जमा किया पैसा बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गई, रिसीवर हो गई, बैंक पहला एस्पेक्ट बन गया, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। और सेकंड क्या बनेगा, ऑफ कोर्स अभी इस केस में भी हमारे जेब से पैसा जा रहा है, सो कैश गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, ये दो एस्पेक्ट बन गए। अकाउंट्स क्या दो इसमें इन्वॉल्व हो गए, पहला अकाउंट होगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, जो भी बैंक का नाम आएगा उस बैंक का अकाउंट, सेकेंड इज कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट किसमें जाएगा, हमने आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमने पढ़ा था, तो पर्सनल अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड थे, 2 पार्ट में, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो बैंक ऑफ इंडिया किसमें आया था, नेचुरल, ये आर्टिफिशियल पर्सनल में आया था। सो बैंक ऑफ इंडिया जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और कैश तो हमारा रियल अकाउंट में ही जाता है, हमारा एसेट है, इतना तो हमको याद हो गया है। रूल्स क्या अप्लाई हो गया अभी,
पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी इस केस में बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है सो वो क्या हो गई, वो रिसीवर हो गई है। इस पे रूल अप्लाई हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और हमारे जेब से पैसा जा रहा है, सो रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम अ पॉकेट। ओके, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ऑफ कोर्स जो लिखा है डेबिटेड वही डेबिटेड हो गए। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट होगा डेबिट टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इजी था। नेक्स्ट, फोर्थ वन, अभी फास्ट फास्ट करेंगे। ओके, फोर्थ वन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील रुपीज 13,000। ओके, गुड्स परचेज किया सुनील से 13,000 का। इसमें क्या दो एस्पेक्ट निकलते? एक तो परचेज इज एन एक्सपेंस, हमने परचेज किया तो हमारा खर्चा हुआ है, हमारा एक्सपेंस हो गया। एंड सेकेंड, सुनील इज गिवर। अभी यहाँ पे सुनील का नाम है क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, इधर कैश मेंशन नहीं हुआ है। इट इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है। मतलब अगर पर्सन का नाम दिया है तो समझ लिया क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, और कैश दिया समझ लिया कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इधर सुनील के अगर कैश लिखा होता, ऐसा लिखा होता परचेज गुड फ्रॉम सुनील इन कैश रुपीज 13,000, तो इधर सुनील के बदले इधर आता कैश अकाउंट आता। क्या आता? कैश अकाउंट। इधर आता कैश गोज आउट, ये बनता। लेकिन अभी सुनील का नाम दिया, कैश नाम नहीं दिया है, तो इधर आया सुनील इज गिवर। ओके, ये माइंड में याद रखना। नेक्स्ट, कौन से अकाउंट दो इन्वॉल्व है? ऑफ कोर्स परचेस अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। परचेस अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। अभी किसमें परचेस अकाउंट किसमें जाएगा, सुनील अकाउंट किसमें जाएगा? परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गोज इनटू नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंस लॉसेस गोज इनटू नॉमिनल अकाउंट एंड सुनील इज अ पर्सन, सो इट विल गो इन पर्सनल अकाउंट। ओके, अभी रूल्स अप्लाई करो इस पे, वेरी इजी है। परचेज एंड एक्सपेंस, क्या क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। एंड फॉर सुनील का क्या होगा? सुनील इज द गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्रेडिट लगा इस पे, कौन होगा डेबिट, कौन होगा क्रेडिट? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। इधर बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो डेबिट करेंगे परचेज को। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। ये हो गई तुम्हारी एंट्री पास। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 12,000। अब इधर कैश का नाम आया है, गुड्स बेचा है 12,000 का, वो भी कैश में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 12,000। पहला एस्पेक्ट क्या बनेगा हमारे पास? कैश कम्स इन, हमने सामान बेचा है तो आपको उसके बदले हमें पैसा मिला होगा ना, सो कैश कम्स इन। एंड सेकेंड इज सेल्स इज एन इनकम, सेल हुई है तो मतलब हमारी इनकम हुई, सेल इज एन इनकम। अभी कौन से दो अकाउंट इससे बनेगी? कैश अकाउंट बनेगा और एक सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट किसमें जाएगा? कैश अकाउंट ऑफकोर्स हमें पता है ये सब ऐसे रियल अकाउंट में जाते हैं। एंड सेल हमारी इनकम है, सो ऑल इनकम एंड गेन्स गोज इन नॉर्मल अकाउंट। इस पर रूल्स अप्लाई करेंगे। डेबिट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी इस केस में कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारी जेब में आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा। और सेल्स हमारी इनकम हुई है तो नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी इधर हमारी इनकम हुई है, सो हम बोलेंगे क्रेडिट ऑल इनकम। सो सिंपल, कैश होगा अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। अंडरस्टूड? सिंपल, इजी था। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4,500। 4,500 रुपीज का कमीशन हमें मिला तो पैसा हमारे जेब में आया। पहला एस्पेक्ट बन गया कैश कम्स इन। पहला एस्पेक्ट क्या बना? कैश कम्स इन। और दूसरा कमीशन रिसीव इज एन इनकम। कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन हमारी क्या है? हमारी इनकम हुई। अकाउंट्स इसमें क्या इन्वॉल्व हो गए? फर्स्ट कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज कमीशन अकाउंट।
इसको क्लासिफाई करें, कैश अकाउंट किसमें जाएगा, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में जाएगा, और कमीशन हमारी इनकम हुई तो जाएगी नॉमिनल अकाउंट में। इस पर रूल अप्लाई कर दो, रूल अप्लाई करो। रियल अकाउंट इन दिस केस ऑल्सो कैश कम्स इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम। हमारी इनकम हुई है ना इधर, तो क्रेडिट ऑल इनकम। सो डेबिट क्रेडिट क्या लग जाएगी, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कमीशन अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अंडरस्टूड? इजी था, बहुत सिंपल था। अभी ने कुछ नोट करके बोला है। नोट पहला क्या बोला है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, एडवर्टीजमेंट पेड टू इमरान, हियर इमरान अकाउंट नॉट अफेक्टेड, द नेचर ऑफ एक्सपेंस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड। ओके, सेकेंड एंट्री में बोला है एडवर्टीजमेंट, वो इमरान वाला, उसमें क्या बोल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट पेड टू इमरान, यह इमरान अकाउंट नॉट अफेक्टेड, इमरान का अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोला, द नेचर ऑफ एक्सपेंस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड, एक्सपेंस हुआ है कंसिडर, इमरान का अकाउंट इसमें अफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड क्या बोला है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, दिस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड सेल फॉर कैश इज नॉट गिवन। ट्रांजेक्शन नंबर 4, हाँ मैं आपको बोल रहा सुनील का नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, तो ये क्या है, क्रेडिट सेल है। यस, सॉरी परचेज है ना वो तो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। अभी ये आप लोगों को करना है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल, ये अभी सेम ऊपर की तरह ये आपको करना है। ओके, चलो करेंगे हम साथ में, मुझे लिखने नहीं होगा, आप अपनी कोई लॉन्ग बुक लेके उसमें मस्त टेबल बना लो, ये वाला ऐसा टेबल ड्रॉ कर लो और उसमें आप लिख लो। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट बोला है कमेंस्ड बिजनेस, फर्स्ट कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 90,000 रुपीज से बिजनेस चालू किया। टू एस्पेक्ट क्या बनेंगे, पहला एस्पेक्ट बनेगा, क्या बनेगा पहला एस्पेक्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट बिजनेस में पैसा आया, सो कैश कम्स इन। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश कम, लिखो अपनी बुक में, फर्स्ट नंबर 1 कैश कम्स इन, एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। सेकेंड लिखोगे प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, जैसे हमने फर्स्ट ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था, ये देखो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड सेकेंड इज प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। ओके, अकाउंट इन्वॉल्व क्या होंगे, फर्स्ट पहला कैश अकाउंट होगा एंड सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट सेकेंड कैपिटल अकाउंट। क्लासिफाई कर लो, कैश किसमें जाएगा, कैश जाएगा रियल अकाउंट में, एंड कैपिटल किसमें, कैपिटल जाएगा पर्सनल अकाउंट में। रूल्स अप्लाई करो फॉर कैश। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन दिस केस कैश कमिंग इन टू द बिजनेस, सो इस पर रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या होगा रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड फॉर पर्सनल अकाउंट कैपिटल के लिए प्रोप्राइटर इज द गिवर है, सो क्या बोले पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्या होगा क्रेडिट द गिवर। अभी डेबिट क्रेडिट लगा लो, अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹9,000, देना बैंक में 9,000 रुपए हमने डिपॉजिट किया। सो पहला एस्पेक्ट क्या बनेगा, हु इज द किसको हमने बैंक में पैसा भरा, सो बैंक इज द रिसीवर, देना बैंक इज द रिसीवर लिखोगे, पहला एस्पेक्ट बनेगा ऊपर वाले की तरह, यहाँ पर भी बैंक में बैंक, देना बैंक इज रिसीवर, देना बैंक इज रिसीवर। सेकेंड एस्पेक्ट बनेगा कैश गोज आउट, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, हमने बैंक में भरा, हमारे जेब से पैसा गया, सो कैश गोज आउट। अकाउंट इन्वॉल्व देना बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। देना बैंक किसमें गया, पर्सनल अकाउंट में,
कैश किसमें गया, रियल अकाउंट में। अभी रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे फॉर देना बैंक पर्सनल अकाउंट लगाना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर देना बैंक इज द रिसीवर, तो उसके रूल लिखो, पहला डेबिट द रिसीवर एंड फॉर कैश, कैश गोज आउट रूल्स। हाँ कैश गया ना, तो ये लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, कैश गोज आउट, नहीं रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप रूल्स लिखोगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अकाउंट डेबिट लग हो जाएगा, देना बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये था आपका सेकेंड एंट्री। थर्ड वन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹300, पर्सनल यूज के लिए 1500 रुपए कैश निकाले। विड्रू कैश और पर्सनल यूज के लिए, अब कोई बिजनेस, पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस से कैश निकालता है तो वो क्या कहलाती है, वो ड्राइंग्स कहलाती है। अभी यहाँ पे थर्ड वाले में विड्रू कैश ऑफ फॉर पर्सनल यूज ₹1500, यहाँ पर ड्राइंग्स आई है ना, कैश अगर निकाला है बिजनेसमैन ने बिजनेस में से, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है, उसके पर्सनल यूज से कैश निकाले। तो टू एस्पेक्ट बनेंगे, पहला एस्पेक्ट बनेगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हो टू एस्पेक्ट, पहला लिख लो ड्राइंग्स इंक्रीजेस, ड्राइंग्स इंक्रीजेस, और सेकेंड एस्पेक्ट बनेगा कैश गोज आउट। ओके, ड्राइंग्स इंक्रीजेस एंड सेकेंड कैश गोज आउट। अकाउंट्स टू इन्वॉल्व हो गए इसमें, पहला अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट, सेकेंड इज कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। क्लासिफाई करेंगे, ड्राइंग अकाउंट जाएगा पर्सनल अकाउंट में और कैश जाएगा रियल अकाउंट में। पर्सनल में एक जाएगा पर्सनल अकाउंट, एक जाएगा रियल अकाउंट में। रूल्स अप्लाई करो ड्राइंग के लिए पर्सनल, तो पर्सनल में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या ओनर इज द रिसीवर और ड्राइंग, तो डेबिट द रिसीवर रूल इधर अप्लाई होगा। क्या होगा इसका रूल अप्लाई, लिखो अपने बुक में, डेबिट द रिसीवर एंड फॉर कैश में कैश अकाउंट, कैश बाहर, कैश गया बिजनेस से, तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यह क्या होगा इधर रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल्स अप्लाई हो गए। अभी अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार ₹12,000। मंदार, अभी यहाँ पे भी मंदार पर्सन का नाम आया है, मतलब हमने उससे क्रेडिट, ये क्रेडिट में हमने उससे कुछ खरीदा है। सो इसमें टू एस्पेक्ट क्या बनेंगे, पहला तो परचेज इज एन एक्सपेंस, फर्स्ट एस्पेक्ट परचेज किया तो परचेज इज एन एक्सपेंस, एंड सेकेंड इज मंदार इज गिवर, मंदार इज गिवर। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, कौन से अकाउंट हो गए, वो हो गए परचेज अकाउंट एंड सेकेंड इज मंदार अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड मंदार अकाउंट। क्लासिफाई करो उनको, परचेज अकाउंट किसमें जाएगा, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस गोज इनटू नॉमिनल अकाउंट, इसमें जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और मंदार पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, इसमें जाएगा पर्सनल अकाउंट में। क्लासिफाई कर लिया। अभी क्या था क्लासिफाई के बाद, रूल्स अप्लाइड, कौन सा रूल अप्लाई होगा फॉर नॉमिनल अकाउंट के लिए, परचेज एक्सपेंस वाई, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लिखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड फॉर मंदार पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट का इससे रूल कौन सा अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर मंदार इज द गिवर, तो रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द गिवर, डेबिट हो जाएगा अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड मंदार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट, मंदार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिफ्थ वन, पेड सैलरी ₹2,900, 2,900 रुपए की सैलरी पे की। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या बनेगा, पहला बनेगा सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी हमारा बिजनेस सैलरी पे की है एम्प्लॉइज को, समझो, तो सैलरी उसके लिए क्या हुई, एक्सपेंस हुई है, तो पहला एस्पेक्ट बन गया सैलरी इज एन एक्सपेंस, और सेकंड कैश उसकी जेब से जा रहा है, सो कैश गोज आउट,
सेकेंड एस्पेक्ट बन गया। पहला क्या बन गया, सैलरीज एंड एक्सपेंस, और सेकेंड कैश गोज आउट। टू अकाउंट्स कौन से बन जाएंगे, पहला बन जाएगा सैलरी का अकाउंट एंड सेकेंड बन जाएगा कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इसको क्लासिफाई करेंगे, सैलरी का अकाउंट किसमें जाएगा, सैलरीज एंड एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस गोज इनटू नॉमिनल अकाउंट, किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, और कैश किसमें जाएगा, रियल अकाउंट में। अकाउंट्स बन गए, क्लासिफाई कर लिया। नाउ रूल्स अप्लाई करो उस पर। पहला क्या था, सैलरी अकाउंट बना था, सैलरी पे नॉमिनल अकाउंट आया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, इस पे सैलरी हमारा कहता है एक्सपेंस, तो रूल क्या नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है तो उनके डेबिट और एक्सपेंसेस, क्या लिखा हमने, डेबिट और एक्सपेंसेस, और सेकंड कैश गोज आउट, ये अकाउंट का रूल, कैश गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लिखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस केस में कैश हमारी जेब से जा रहा है, हो गया। सो डेबिट हो जाएगा, सैलरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझा। सिक्स क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 4,000 रुपीज का हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। अभी इस केस में कैश हमें रिसीव हुआ है, कैश आया हमारी जेब पे। पहला बनेगा, पहला क्या बनेगा, कैश कम्स इन, हमारे पास कैश आया तो फर्स्ट एक्सपेक्ट बनेगा कैश कम्स इन, एंड और सेकंड क्या बनेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, ओके। और दो अकाउंट्स, अभी दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए, पहले में फर्स्ट इज कैश अकाउंट और सेकंड हमारा इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन वाले में क्या था, सिर्फ कमीशन का अकाउंट, ओके। इंटरेस्ट अकाउंट से या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी कर सकते, नो इश्यू, ओके। अभी क्लासिफाई करेंगे उनको, कैश कैश अकाउंट जाएगा रियल अकाउंट में, और इंटरेस्ट रिसीव किसमें जाएगा, हमारी इनकम में, तो किसमें जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। अभी रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल्स फॉर कैश अकाउंट, इसमें कैश हमें रिसीव हुआ था तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन दिस केस वी आर रिसीविंग द कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इस पहले पर रूल क्या अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इंटरेस्ट रिसीव में क्या रूल, नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट रिसीव हुई तो हमारी इनकम हुई, तो इसके रूल क्या होगा, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ये रूल अप्लाई होगा। और डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझा। तो ये था पूरा आपका एनालिसिस, जो कि 6 एंटर थे जो हमने खुद से कर ली है, बहुत इजी था। तो ये था आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा, और कुछ इसमें और कुछ कंफ्यूजन नहीं हो तो अच्छा है, ये आपको क्लियरली आपके माइंड में बैठ गया होगा, कैसे टू एस्पेक्ट निकाले, अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हुए, उनको क्लासिफाई किया, फिर रूल्स कैसे अप्लाई किया, फिर डेबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या हुआ, कैसे डेबिट क्रेडिट हुआ, ये हमने समझा है, ओके। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टुडे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो। इस एक लेक्चर में ही हमने ये एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप लोग अपनी बुक में नहीं लिखा हो तो या लिख देना, इनकम्प्लीट कुछ भी मत रखो, प्रैक्टिस हो जाएगी, लिख लेना। So we will wind up for today. See you all in the next class. Bye bye. Take care.